गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में राजनीतिक दल की दो विशेषताएं देखी थी, अब तीसरी विशेषता देखते हैं। पार्टियां देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती हैं कि जब वो सब पार्टियां सरकार में आ जाती हैं तो सरकार में आके विशेष कानून बनाती हैं। कानूनों पर औपचारिक बहस होती है। बहस का मतलब है कि वहाँ पर विचार विमर्श करते हैं कि कौन सा ये कानून ठीक है, नहीं है, इसके पक्ष में बातें बताई जाती हैं, इसके विपक्ष में बातें बताई जाती हैं। ये चीज़ें वहाँ पर बहस में आती हैं। उन्हें विधायिका में पास करना पड़ता है, लेकिन विधायिका के अधिकतर सदस्य किसी न किसी दल के सदस्य होते हैं। इसी कारण वो अपने दल के नेताओं के निर्देशक पर फैसला करते हैं कि जब हमारे आपने पढ़ा था विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा, जो हमारे विधायक होते हैं या विधायिका के जो हमारे सदस्य बैठे होते हैं वो भी किसी न किसी पार्टी के होते हैं। और वो पार्टी के जितने भी नेता होते हैं उनको फैसला पार्टी के नेता को देखते हुए करना पड़ता है, तो वो कहीं ना कहीं फैसला वहाँ से कर देते हैं। अगला है फोर्थ पॉइंट। दल ही सरकार बनाते हैं और चलाते हैं। मैं पिछले साल पढ़ा था कि नीतियाँ और बड़े फैसलों के मामले में निर्णय राजनेता ही लेते हैं और ये नेता विभिन्न दलों के होते हैं। पार्टियां नेता चुनती हैं, उनका प्रशिक्षण करती हैं और फिर पार्टी के सिद्धांत और कार्यक्रम के अनुसार फैसला करने के लिए इन्हें मंत्री बनाती हैं ताकि पार्टी की इच्छा के अनुसार सरकारें चल सकें। ये बता चुका है कि वो जो पार्टी होती है और जो व्यक्ति जीत के आए हुए होते हैं, जो लोगों के समर्थन से आए हुए होते हैं, उनमें से किसी को नेता बनाती है और वो नेता ही अपने किसी एक डिपार्टमेंट के मंत्री या हेड होते हैं और उन्हीं के अनुसार सरकार चलती है। चुनाव हारने वाले शासक दल के विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं। जो चुनाव हार जाते हैं या जो जीतने वाले से जो कम होते हैं वो सरकार में विपक्ष में आते हैं। सरकार की गलत नीतियां और असफलता आलोचना करने के साथ साथ वह अपनी अलग अलग राय भी रखते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ अब बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन की सरकार है, विपक्ष में कांग्रेस को ज़्यादा सीटें मिली हैं तो अब विपक्ष में हमारी कांग्रेस है। पक्ष दल सरकार के खिलाफ आम जनता को भी गोलबंद करते हैं। मतलब कई बार क्या होता है कि ये बेवकूफ़ ज़्यादा बना के रखते हैं लोगों को, जो विपक्ष वाले होते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि ये हमारी पार्टी में आए या सत्ता में आए और लोगों के लिए विशेष काम करें। लेकिन फिर लोगों को बेवकूफ़ ज़्यादा बनाते हैं इस काम को करने के लिए। जनमत निर्माण में दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वो मुद्दों को उठाते हैं और उन पर बहस करते हैं। विभिन्न दलों के लाखों कार्यकर्ता देश भर में बिखरे होते हैं। समाज के विभिन्न वर्गों में उनके मित्र संगठन या दबाव समूह भी काम करते हैं। दल कई दफ़ा लोगों की समस्याओं को लेकर आंदोलन भी करते हैं। अक्सर विभिन्न दलों द्वारा रखे जाने वाली राय के इर्द गिर्द भी समाज के लोगों की राय बनी रहती है, क्योंकि जो राय वहाँ के लोगों की होगी कि समस्या जो भी होगी, तो वो क्या करते हैं राजनीतिक दल वाले कि वहाँ पर जाएंगे, लोगों की जो आम समस्या होगी उनमें से कॉमन समस्या उठाते हैं और उसी समस्या के आसपास लोगों को राय देते हैं, उनको सुझाव देने की बात करते हैं। दल ही सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याणकारी कार्यक्रम तक लोगों की पहुंच बनाते हैं। एक साधारण नागरिक के लिए किसी सरकारी अधिकारी की तुलना में किसी राजनीतिक कार्यकर्ता से जान पहचान बनाना, उसका संपर्क साधना आसान होता है। इसी कारण लोग दलों पर पूरा विश्वास न करते हुए अपने करीबी मानते हैं। दल को भी हर हाल में लोगों की मांग और ज़रूरतों पर ध्यान देना होता है, वरना अगले चुनाव में लोग उन्हें धूल भी चटा सकते हैं। ये हमारे मुहावरा आ गया है, धूल चटाना। तो ये लोग अगर उनकी कामों के प्रति ध्यान नहीं देंगे तो लोग उन्हें हरा भी सकते हैं। तो अब हमने पढ़ा था कि राजनीतिक दल क्या होते हैं और इनकी ज़रूरत क्यों है, ये क्या कार्य करते हैं, ये राजनीतिक दलों के कुछ कार्य थे। अब हम देखते हैं राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों है, कि क्यों हमें राजनीतिक दल की ज़रूरत होती है। दलों के काम की इस सूची के उस सवाल का जवाब मिल सकता है जो इस खंड की शुरुआत में पूछा गया था। दरअसल हमें राजनीतिक दलों की ज़रूरत इन्हीं कामों के लिए है, पर हमें अभी इस सवाल को पूछने की ज़रूरत है कि आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दलों के बिना क्यों नहीं चल सकता। हमें ये पूछना ज़रूरी नहीं है कि
राजनीतिक दलों की जरूरत है नहीं है, लेकिन हम ये पूछ सकते हैं कि जो आज का लोकतंत्र है कोई बिना दलों के क्यों नहीं चल सकता, दलों के बिना क्या स्थिति होगी। इसकी कल्पना करके ही हम उन ज़रूरतों को समझ सकते हैं। अगर दल ना होते तो सारे उम्मीदवार व निर्दलीय होंगे, तब उनमें से कोई भी बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से चुनावी वादे करने की स्थिति में नहीं होगा। मगर निर्दलीय का होता है कि जिसका कोई दल ना हो, वो स्वतंत्र चुनाव लड़ते हैं, उसकी खुद ही पार्टी होता है, वो एक अकेला व्यक्ति होता है और वो खुद ही पार्टी होता है। अगर वो अकेला व्यक्ति है, दल नहीं है, तो लोगों से वादे भी नहीं करेगा, क्योंकि पता है अकेला व्यक्ति है, कोई बराबर में आने वाला नहीं है। इसका मतलब है कि वो ज़्यादा महत्वपूर्ण सरकार नहीं रहेगी। निर्वाचन प्रतिनिधि सिर्फ अपने चुनाव क्षेत्र में किए गए कामों के लिए जवाबदेही होंगे, लेकिन देश कैसे चले इसके लिए कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। वो सिर्फ जो काम के लिए आए हैं वही मानेंगे, लेकिन देश कैसे चले उनके बारे में कोई नहीं सोचेगा, ये उनकी जिम्मेवारी नहीं रहेगी। हमें बताया कि अगर हम राजनीतिक दल ना बनाएं, तो राजनीतिक दल ना बनाने का एक नुकसान ये होगा कि जैसे हम पंचायत में हम चुनाव देखते हैं, तो पंचायत के चुनाव में क्या होता है कि जब पूरा गांव में कोई दल नहीं होता तो कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है, और जो व्यक्ति खड़ा होगा तो पूरा गांव उतने टुकड़ों में बट जाएगा जितने वहाँ मेंबर खड़े होंगे, जितने वहाँ व्यक्ति खड़े होंगे राजनीति के लिए, वहाँ नेता बनने के लिए या वहाँ का सरपंच बनने के लिए जितने भी मेंबर खड़े होंगे, तो पूरा गांव उतने ही हिस्सों में बट जाएगा। अगर राजनीतिक दल ना होंगे तो बड़े हिस्से में भी यही होगा। सरकार के मामले में यही होगा, अधिक से अधिक लोग खड़े होंगे और आपसी में फूट का ज़्यादा डर रहेगा। इसलिए वहाँ पर चाहे देश बड़ा हो छोटा हो, चाहे वो विकास कर रहा हो या विकास ना कर रहा हो, या देश पुराना हो या नया, सबके अंदर राजनीतिक दल पाए जाते हैं। राजनीतिक दलों का उदय प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के उभार के साथ जुड़ा है कि अगर हमारे यहाँ जो राजनीतिक दल हैं अगर वो अपना प्रतिनिधित्व देते हैं तो लोकतंत्र का उभार उसी के साथ जुड़ा है। लोकतंत्र तभी विकास करेगा अगर हमारे राजनीतिक दल उसमें भागीदारी लेते हैं। हम पढ़ चुके हैं कि बड़े समाज के प्रतिनिधित्व अधिकतर लोकतंत्र की ज़रूरत होती है। जब हमारे बड़े समाज होता है जहाँ पर अधिक लोग रहते हैं, जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं तब उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नज़र में लाने के लिए किसी माध्यम या एजेंसी की ज़रूरत होती है। वो विभिन्न जगहों से आए प्रतिनिधित्व के साथ करने की ज़रूरत होती है। मतलब कि अब हमारा क्षेत्र बड़ा हो जाता है और बड़े क्षेत्र में समस्याएं भी ज़्यादा आती हैं। उन ज़्यादा समस्याओं का समाधान करने के लिए हम जो मेंबर चुनते हैं, जो हमारे क्षेत्र से व्यक्ति गए होते हैं, तो उनको हम अपने बीच का चैनल बना लेते हैं और वो हमारी समस्याओं को सरकार के सामने रखते हैं या सरकार में बैठे व्यक्ति के सामने रख देते हैं, ताकि एक जिम्मेवार सरकार का गठन हो सके। उन्हें सरकार का समर्थन करने या उस पर अंकुश लगाने, नीतियां बनाने और नीतियों का समर्थन करने अर्थात विरोध करने के लिए उपकरणों की जरूरत होती है। प्रत्येक प्रतिनिधि सरकार की ऐसी जो भी जरूरत होती है राजनीतिक दल उन्हें पूरा कर देते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए अनिवार्य शर्त है कि जहाँ तक हम आज समाज देखते हैं, अगर राजनीतिक दल ना होंगे तो हमारे ऐसे समाज की कल्पना करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हर एक देश में राजनीतिक दल का होना बहुत ही आवश्यक है। राजनीतिक दलों की गतिविधियां दर्शाने वाली इन तस्वीरों का वर्गीकरण करें और ऊपर बताई गई गतिविधियों से संबंधित अपने इलाके की कोई तस्वीर या खबर को कर्तन ढूंढें कि इस तरह कोई काम होता है। जैसे कि भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता प्याज और रसोई गैस की कीमत बढ़ने के विद्रोह में प्रदर्शन करती हुई जहरीली शराब पीने से मरे व्यक्तियों के परिवार को 1 लाख रुपए का चेक देते मंत्री। कोरिया की कंपनी पास्को को उड़ीसा से लोहा आश्रय निर्यात करने की अनुमति देने पर राज्य सरकार के खिलाफ माकपा भाजपा ओजेपी और जदयू के कार्यकर्ता जुलूस निकालते हुए। तो ये कुछ प्रदर्शनकारी हैं जब सरकार के या इनके विरुद्ध कार्य होते हैं। बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।